न्यूज एंकर रूबिका लियाकत के लाइव शो में टीएमसी प्रवक्ता की अश्लील करतूत। तौसीफ अहमद खान ने एंकर रूबिका लियाकत को किए गंदे इशारे। रूबिका लियाकत ने तौसीफ को लाइव डिबेट से खदेड़ा, बोली बेशर्म गेट आउट। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेताओं की सरेआम गुंडागर्दी, डराना, धमकाना, गाली गलौज करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इससे 4 कदम आगे बढ़ते हुए अब ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान अश्लीलता पर उतर आए हैं। जी हां, न्यूज 18 इंडिया के लाइव डिबेट शो में टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ अहमद खान की ये घटिया शर्मनाक करतूत कैमरे में कैद हुई, जब उन्होंने बौखलाते हुए एंकर रूबिका लियाकत को गंदे और अश्लील इशारे किए। हालांकि तुरंत रूबिका लियाकत ने तौसीफ को लाइव डिबेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बोला बेशर्म गेट आउट। ये पूरी घटना जो है वो गूंज डिबेट शो के दौरान हुई, जहां पर एसआईआर प्रोटेस्ट जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, जिस तरीके से एसआईआर पर पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स हो रही है उस पर और इलेक्शन कमीशन जैसे टॉपिक पर इस डिबेट शो में चर्चा हो रही थी। और चर्चा के दौरान पॉलिटिकल एनालिस्ट तौसीफ अहमद ने यह दावा किया कि बांग्लादेशी हिंदू पश्चिम बंगाल में घुस आए हैं। इस पर जवाब देते हुए रूबिका ने कहा कि वो एसआईआर एक्साइज में पकड़े जाएंगे, कुछ हिंदू पहले ही पकड़े जा चुके हैं। इस पर तौसीफ ने जवाब दिया क्या पकड़े गए हैं, ठुल्लू पकड़े गए हैं। और इसी दौरान उन्होंने कैमरे पर जो इशारा किया अपने हाथ से वो बहुत गंदा था, वो भद्दा था, वो अश्लील था। ये अब कहा जा रहा है, जिस तरीके से वो वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी के प्रवक्ता ये जो है घटिया और अश्लीलता भरा इशारा जो है रूबिका लियाकत को कर रहे थे। कई तरह के सवाल हैं। जब ये वीडियो सामने आया तो जाहिर तौर पर रूबिका लियाकत उस वक्त चौंक गई कि किस तरीके के इशारे किए जा रहे हैं, और रूबिका ने चौंकते हुए ये कहा कि ये क्या बदतमीजी है। फिर उन्होंने उस शो को छोड़ने के लिए टीएमसी प्रवक्ता को कहा, साथ ही कहा कि बदतमीज आदमी, उनके घर में क्या बीवी नहीं है, बच्चे नहीं हैं, क्या वो उनसे ऐसे ही बात करते हैं। ये साफ तौर पर रूबिका की तरफ से फटकार लगाते हुए खदेड़ा गया और तौसीफ को कहा गया कि बिल्कुल तमीज नहीं है, इन बदतमीजों को महिलाओं से कैसे बात करनी है, ये गंदे लोग हैं, ये गलीज हैं। ये शब्दों का इस्तेमाल रूबिका लियाकत ने टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ खान को फटकारते हुए किया है। और ये वीडियो जब सामने आया तो सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत को पूरा समर्थन मिला, लेकिन वहीं पर टीएमसी प्रवक्ता के इस बर्ताव की चर्चा लगातार हो रही है। लगातार सोशल मीडिया यूजर्स टीएमसी प्रवक्ता को खरी खोटी सुना रहे हैं और ये मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। रूबिका लियाकत ने हालांकि ये डिबेट में जो भी हुआ उसका वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि मैं अकेला ही चला था जानिब ए मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। यानी रूबिका लियाकत ने जो समर्थन उन्हें सोशल मीडिया पर मिल रहा है इस पूरी घटना के बाद, उसको लेकर ही ये ट्वीट उनके जरिए किया गया है। तमाम ऐसे सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो लगातार तौसीफ अहमद खान ने जो हरकत की है उसकी आलोचना कर रहे हैं और ये इसकी तारीफ की जा रही है कि रूबिका लियाकत की आप पत्रकारिता से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप जिस तरीके की हरकत कर रहे हैं उससे कोई भी सहमत नहीं होगा और आपको जवाब दिया जाएगा। यही तमाम लोगों की तरफ से ट्वीट किया गया है रूबिका लियाकत के समर्थन में। तो वहीं पर जनसेना पार्टी की तरफ से भी रूबिका लियाकत को समर्थन जताया गया है। उन्होंने लिखा कि पत्रकार रूबिका लियाकत के साथ पार्टी पूरी तरीके से है, जिनके साथ एक लाइव बहस के दौरान
टीएमसी के प्रवक्ता ने बेहद गलत और अपमानजनक व्यवहार किया। नागरिक समाज के सभी लोगों को इस तरह की अश्लीलता का पूरी तरह से विरोध करना चाहिए। रूबिका जी को इस स्थिति को शालीनता, संयम और अडिग पेशेवरता के साथ संभालने के लिए बधाई। लाइव टीवी पर इस दुर्व्यवहार की निंदा करके और अपराधी को हटाकर उन्होंने न केवल अपने सम्मान की रक्षा की, बल्कि दुनिया भर में इसी तरह के उत्पीड़न का सामना कर रही महिलाओं के लिए एक मिसाल कायम की। ये बड़ी बातें उनके जरिए लिखी गई है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि रूबिका लियाकत की तरफ से अभी एक और पोस्ट किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा इसी पूरे मामले को लेकर कि कभी कभी लड़ाई विचारों की नहीं, चरित्र की परीक्षा की होती है। मेरे शो के दौरान की गई अभद्रता सिर्फ मेरे लिए नहीं, हर उस महिला के लिए अपमान था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करती है। आप में से कई लोग मुझे कभी मिले भी नहीं, फिर भी जिस अपनापन, जिस परिवार का साथ आपने दिया, उसने दिल छू लिया। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक एंकर नहीं, बल्कि आपके विश्वास से मजबूत एक इंसान महसूस कर रही हूं। जिस तरीके का समर्थन आपने दिखाया है सोशल मीडिया पर, और उन्होंने कहा कि आपका समर्थन मेरे लिए ढाल भी है और हिम्मत भी। हर संदेश के लिए, हर शब्द के लिए, हर उस खड़े रहने के लिए जो आपने मेरे साथ किया, आपका भरोसा मेरी सबसे बड़ी ताकत है। ये रूबिका लियाकत की तरफ से किया गया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने उन सोशल मीडिया हैंडल्स को कहीं ना कहीं तरीके से थैंक यू कहा है जो उनका समर्थन कर रहे हैं इस पूरी घटना के बाद। और लगातार टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ खान को खरी-खोटी सुना रहे हैं। क्या ममता बनर्जी के शासन में पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ सलूक होता होगा? ये कहीं ना कहीं इसी एक डिबेट शो में जो एक घटिया अश्लील भरा इशारा रूबिका लियाकत को टीएमसी प्रवक्ता तौसीफ के जरिए किया गया है, इससे ही काफी कुछ समझा जा सकता है। और यही वजह है कि लगातार अब ममता बनर्जी की पार्टी, उनके नेता इस तरीके से कहीं ना कहीं उसको लेकर ट्रोल हो रहे हैं। उन पर कार्रवाई की मांग भी लगातार की जा रही है। बता दें कि तौसीफ खान पर एक्शन होना चाहिए, ये मांग भी लगातार हो रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, किस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ है, और टीएमसी के नेताओं का इन्वॉल्वमेंट उसमें देखने को मिला है। तो ये कोई नई बात नहीं है कि टीएमसी का कोई नेता या प्रवक्ता आता है और इस तरीके की बातें करता है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये डिबेट थी, ये तमाम अलग अलग मुद्दों पर चर्चा चल रही थी, लेकिन उसी दौरान इतना ज्यादा बौखला गए टीएमसी के प्रवक्ता तौसीफ खान कि वो इस तरीके के घटिया इशारे रूबिका लियाकत की तरफ करने लगे। हालांकि रूबिका लियाकत ने भी जिस तरीके से बतौर एंकर पूरी डिबेट को कहीं ना कहीं जो है सुचारू रूप से चलाया और जिस तरीके का जवाब दिया, उसकी भी तारीफ लगातार हो रही है। सोशल मीडिया पर उन्हें खूब समर्थन इसके लिए मिल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर वक्त आ गया है कि जब ममता बनर्जी को विचार करना चाहिए कि किस तरीके से उनकी पार्टी के नेता, उनकी पार्टी के प्रवक्ता इस तरीके से महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। महिला सम्मान की बड़ी बड़ी बातें उनके जरिए कही जाती है, लेकिन कितना सम्मान करते हैं, ये तस्वीरें आपने देखी और समझा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं ये एक तरीके से अपमान न सिर्फ रूबिका लियाकत का, बल्कि देश की महिलाओं का ये टीएमसी प्रवक्ता के जरिए किया गया है। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।